जय माता दी। पहले पार्ट में आपने यात्रा के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानकारी ली और जम्मू से कटरा और कटरा से बाणगंगा की यात्रा पूर्ण की तथा दूसरे पार्ट में आपने बाणगंगा से आगे चरण पादुका की यात्रा पूर्ण की। तो अब चलते हैं पार्ट 3 में। स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय माता दी अवश्य लिखें। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। जहाँ से हमने यात्रा की थी वहाँ के मकान, होटल और वहाँ के जो रेस्टोरेंट है कितने छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि माँ ने भैरवनाथ का संहार कैसे किया और भैरवनाथ को क्या वरदान मिला। देखते रहे ममतामयी माँ की यात्रा को। वेलकम टू नया रास्ता। ये है आपका नया रास्ता वैष्णो देवी माता का जाने का। देखिए किस तरह से नए रास्ते पर तीर्थयात्री जा रहे हैं और आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। ये है नया रास्ता वैष्णो माता का। 5.5 किलोमीटर है इधर से और दूसरी तरफ से वो है आपका 6.5 किलोमीटर यानी 6.5 किलोमीटर। यहाँ पर देखिए ये किस तरह का आपका जो रास्ता है, ये आपका नया रास्ता है जो इंद्रप्रस्थ डाइवर्जन रूट पर है। यहाँ से 2 रास्ते कट रहे हैं। भवन को जाने के बारी वाला रास्ता है जो सांजीछत से होता हुआ हाथीमत्ता होता हुआ माता के भवन तक पहुँचता है। इसकी यहाँ से जो दूरी है 6.5 किलोमीटर है। आप अर्धकुंवारी के दर्शन करने के बाद अगर कनेक्शन पॉइंट के एक बनाया गया है जिसकी सहायता से आप हिमकोटी पर आ सकते हैं और हिमकोटी रूट पर ही बैटरी कार चलाई जाती है और बैटरी कार से भवन का रास्ता 5.5 किलोमीटर है। बैटरी कार के बारे में मैं आपको बता दूं, बैटरी कार का जो किराया है वो हिमकोटी से भवन तक का जो 354 रुपए है। आप उसको ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और ऑफलाइन भी बुक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 4 या 5 घंटे का वेट भी करना पड़ सकता है। इसलिए आप यात्रा से पहले ऑनलाइन बुकिंग करें जिससे कि आपकी यात्रा सुगम हो सके। ऑफलाइन बुक करने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है। इतने टाइम में तो आप पैदल भी यात्रा पूरी कर सकते हैं। देखिए यात्री किस प्रकार से यात्रा कर रहे हैं और किस प्रकार से अपनी यात्रा को सुगम बना रहे हैं। माँ भगवती के भवन के दर्शन से पहले मैं माँ वैष्णो जी की एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। माँ के महान भक्त श्रीधर जी ने एक माता के भंडारे का आयोजन किया था। उसमें उन्होंने सभी गांव वाले व बाबा भैरवनाथ जी को बुलाया था। माँ कन्या के रूप में उस भंडारे में आई हुई थी। सभी को भोजन आदि दिया गया। बाबा भैरवनाथ जी ने उस भंडारे में कुछ अलग तरह की मांग की। माँ ने उसकी मांग को मना कर दिया। इस पर माता का भंडारा है, इसमें ऐसी चीज नहीं मिलेगी। इस पर भैरवनाथ माँ को पकड़ने लगा तो माँ वहां से चली गई और भैरवनाथ ने माँ का पीछा किया। उसके बाद बाणगंगा, बालगंगा, चरण पादुका और उसके बाद माँ 9 महीने तक गर्भजून गुफा जिसे अर्धकुंवारी भी कहते हैं में वहां तपस्या की। लेकिन भैरवनाथ ने अपनी सिद्धि योग के बल पर देखा कि माँ कहाँ पर है तो वह उस गर्भजून के पास आ गया और अंदर जाने की कोशिश की। गुफा के द्वार पर पहुंचा तो वहां पर हनुमान जी थे और हनुमान जी ने उनको रोका, लेकिन भैरवनाथ जी ने उनकी एक न मानी। इसी के बीच दोनों में भीषण युद्ध हुआ। युद्ध का आभास माता को हो गया और वे गुफा के अंदर से बाहर निकली और भैरवनाथ को समझाने का प्रयास किया, लेकिन भैरवनाथ नहीं माना। तो माँ बहुत क्रोधित हो गई। क्रोध में आकर उसने भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। तब भैरवनाथ जी ने माँ से माँ कहकर माफी मांगी और माँ कहकर अपने सभी कुकर्मों के लिए भी माफी मांगी। आप यही जानते हैं कि माँ का दल कितना दयालु ममता में होता है। और माँ ने भैरवनाथ जी को माफ कर दिया और माँ ने कहा कि भैरवनाथ अब क्या चाहते हो। तो भैरवनाथ जी ने कहा कि माँ कुछ ऐसा कर जाओ कि ये जगत संसार मुझे दोषी न माने और मेरे कुकृत्यों से घृणा न करे। तब माँ ने कहा कि भैरवनाथ तुमने मुझे अंत समय में बार बार माँ कहकर पुकारा, इसलिए मैं तुम्हारे सभी कुकृत्यों को माफ करती हूँ और ये वरदान देती हूँ कि त्रिकुटा पर्वत पर जो श्रद्धालु मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन करेगा तभी उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। और तभी से माँ के दर्शन के बाद भैरवनाथ जी के दर्शन के बाद ही यात्रा पूर्ण होती है। बोलो जय माता दी।
माता के भवन, यानी माता का भवन देखिए यहाँ से कितना सुंदर दृश्य है ये। अब माता के भवन हम पहुंच चुके हैं और माता के भवन और ये माता का भवन देखो किस तरह से लाइटें जल रही हैं, मन को कितना अच्छा दृश्य लग रहा है। माता के भवन में स्टे के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए उस पर भी मैं आपको कुछ बताऊंगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक लॉकर नंबर 1 लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं। जैसे बाहर से आते हैं तो अपना रख सकते हैं। और साइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पर काफी धर्मशालाएं बनाई गई हैं। यदि धर्मशालाएं नहीं चाहते तो डोमेट्री का प्रयोग कर सकते हैं। हम भवन पहुंच चुके हैं, आप देखते रहिए। ये है माता का भवन, वैष्णो देवी माता का भवन। ये है माता जी का भवन, देखिए कितना सुंदर भवन है। अब यहाँ पर प्रसाद वितरण होगा और उनके दर्शन होंगे। देखते रहिए आप सीधे माँ के। तो दर्शकों, आपने आज जो वैष्णो देवी माँ की यात्रा देखी, हम आपको भवन नहीं दिखा सके क्योंकि वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं था। हमने पूरी कोशिश की लेकिन कोई भी हमारे सुनने वाला नहीं था। तो माँ के दर्शन बहुत अच्छे हुए। आप भी एक बार बोलें जय माता दी। अब हम सीधे भैरव बाबा के यहाँ पर जा रहे हैं। देखिए किस तरह का लुक है। ये है 2 किलोमीटर की चढ़ाई है, सीधी डायरेक्ट। यहाँ पर आप भवन का नजारा देखेंगे कि कितना सुंदर दृश्य है। ये माँ भगवती के दरबार का दृश्य है। आप देखिए कितना सुंदर दृश्य है, मन करता है कि इसको देखते रहें। और इसको रोपवे के रास्ते भी आप भैरवनाथ के दर्शन कर सकते हैं। 100 रुपए का टिकट होता है। 100 रुपए की टिकट में आप उसमें जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं, तो उसमें कम टाइम लगता है। लेकिन हम प्रकृति का आनंद लेने के लिए पैदल के रास्ते से जा रहे हैं और जय माता दी के जयकारे सुनते और करते जा रहे हैं। अंत में इस 2 पॉइंट यूट्यूब की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो माँ वैष्णो देवी का है उसको ध्यानपूर्वक देखा। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।